Hello. In last topic, I taught you minor partner and partnership deed from chapter 2. Today topic is cooperative organization or society. First is meaning of cooperative society. The cooperative society is the voluntary association of persons who join together for mutual help. Students, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, एक स्वैच्छिक संस्था है जिसमें पीपल्स अपनी इच्छा से ज्वाइन होते हैं फॉर म्यूचुअल हेल्प, मतलब आपसी हेल्प के लिए. नाउ फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस. फर्स्ट इज वॉलंटरी एसोसिएशन. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ persons. Any persons can join the cooperative society if he has common interest. Students, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक वॉलंटरी एसोसिएशन है एंड कोई भी व्यक्ति इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकता है जिसका कॉमन इंटरेस्ट हो, यानी कि जो उसका भी इंटरेस्ट वही हो जो अदर पीपल्स का है, यानी कि जिस इंटरेस्ट के लिए, जिस पर्पज़ के लिए उस एसोसिएशन को या सोसाइटी को बनाया जा रहा है, अगर वही इंटरेस्ट किसी व्यक्ति का है तो देन दैट पर्सन्स कैन आल्सो बी ज्वाइन दैट आपका सोसाइटी. इट्स क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चरल सोसाइटी. बच्चों, कोई भी फार्मर एग्रीकल्चर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है क्योंकि हर फार्मर का जो इंटरेस्ट है वो अदर फार्म्स के साथ ही बिलोंग करता है, यानी कि आपका मैच करता है, क्योंकि फार्मर्स को एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग सो मैनी आपका क्वेरीज और सो मैनी आपका कह लीजिएगा इंटरेस्ट होते हैं, तो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं. सेकेंड एग्जांपल, एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द आपका कंज्यूमर सोसाइटी. कोई भी कंज्यूमर कंज्यूमर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है. इट्स क्लियर. नेक्स्ट फीचर्स इज लीगल स्टेटस. इट इज़ कंपल्सरी फॉर ए आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट. स्टूडेंट्स, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए कंपलसरी है कि वो अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराए. किसके अकॉर्डिंग? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग. इट्स क्लियर. आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी गेट्स ए सेपरेट लीगल एंटिटी. बच्चों, जब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद से अपने मेंबर से सोसाइटी का जो लीगल स्टेटस है वो सेपरेट हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है. विच मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी कि अपने मेंबर से अलग जानी जाती है. द सोसाइटी कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, यानी कि आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन जो सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज अपने नाम से करती है, नॉट ए मेंबर्स. द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. बच्चों, अगर सोसाइटी के किसी भी मेंबर्स, किसी भी आपका मेंबर्स का डेथ या वो मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकेपेबल हो जाता है टू परफॉर्म द वर्क, तो इन किसी भी कंडीशन में उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होगा, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपना वर्क एज ए बिफोर कंडीशंस रनिंग यानी कि करती रहेगी. नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ऑल मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड. बच्चों, जितने भी मेंबर्स हैं इस सोसाइटी के, उन सब मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. टू एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल, यानी कि जितनी कैपिटल उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में लगाई है एज ए कैपिटल के फॉर्म में, उसी कैपिटल तक, उसी अमाउंट तक उसकी लाइबिलिटी बनती है. नेक्स्ट इज कंट्रोल. इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन इन द हैंड्स ऑफ लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी. बच्चों, जो वर्क करने की पावर, डिसीजन लेने की पावर उन मेंबर्स के हाथ में होती है, उस कमेटी के हाथ में होती है जो इलेक्टेड होती है, यानी कि उसको चुना जाता है.
द कमेटी इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय द मेंबर्स। बच्चों जो कमेटी का इलेक्शन होता है, इलेक्टेड होती है, चुनी जाती है, वो मेंबर्स के वोटिंग के थ्रू इलेक्टेड की जाती है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। बच्चों जो मेन पर्पज़ है इस सोसाइटी का, वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराना है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज इक्वल वोटिंग राइट्स। ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोट राइट। सभी मेंबर्स को एक ही वोट गेटिंग करने का, एक ही वोट प्रोवाइड यानी कि देने का राइट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। बच्चों चाहे उसने कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो इन द सोसाइटी, ठीक है, उसको सिर्फ एक ही वोट देने का राइट है। फॉर एग्जांपल, एक रिच पर्सन्स ने 1000 शेयर्स परचेज कर लिए सोसाइटी के, और एक पुअर पीपल है मेंबर्स, उसने सिर्फ ओनली 1 शेयर्स परचेज किया है। तो इन बोथ कंडीशन जो पहला रिच पर्सन है मेंबर्स, उसको भी एक ही वोट देने का राइट है, और जो आपका पुअर पर्सन है, पुअर मेंबर्स है, उसको भी एक ही वोट देने का राइट है। इट्स क्लियर हो गया।